नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने 2 से 3 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए बच्चों पहले उसको। फिर आज के टॉपिक में बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्पेयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। अब स्पेयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की विधि का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से बच्चों समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तो ये बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको ज़्यादातर सेक्शन डी में देखने को मिलेगा, स्पेयरमैन की सहसंबंध की विधि, ठीक है बच्चों। तो कैसे पहचानोगे? जिस सवाल में बच्चों आपको सवाल के अंदर क्रम लिखा होगा और निर्णायक लिखा होगा, तो समझ जाना बच्चों आपको इस टाइप का सूत्र लगाना रहेगा। यानी कि क्रमांक मतलब होता है बच्चों इसके अंदर क्रम देना होता है, ठीक है। किसी किसी सवाल के अंदर बच्चों क्रम नहीं दिया होता है तो हमें क्रम निकालना पड़ता है, और किसी किसी सवाल के अंदर ऐसा लिखा होगा क्रम या तो निर्णायक, ऐसा लिखा होगा तो समझ जाना बच्चों कि इसमें पहले से क्रम दिया हुआ है, ठीक है। और किसी किसी में नहीं दिया होगा बच्चों, उसमें लिखा होगा एक्स और वाई, तो भाई हमें उसके अंदर क्रमांक निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? वो कैसे करना है वो सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, डोंट वरी। पहले समझ लो सूत्र वगैरह क्या है। R बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब बच्चों d का मतलब क्या होता है समझ लो। n मतलब आपको पता है बेटा अवलोकनों की संख्या होता है। अब d मतलब क्या होता है? d मतलब ये होता है बच्चों Rx में से Ry माइनस करना, मतलब रैंक यानी क्रमांक x में से क्रमांक y को माइनस करेंगे तो हमें d मिलेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों x और y की क्रमांकों का अंतर निकालना है। क्लियर? मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें d मिलेगा। और d स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x और y के क्रमांकों के अंतरों का योग, मतलब इन दोनों के बीच का योग करेंगे तो हमको मिलेगा d स्क्वायर मिलेगा। तो ये चीज़ें अभी आपको बड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम एक सवाल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ना बच्चों, तब आपको ऑटोमेटिकली सारे सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों, और मैं एक प्रैक्टिकल सवाल, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सवालों को कैलकुलेशन करवाता हूँ बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं बच्चों लेने वाला हूँ उदाहरण नंबर 16। एकदम ध्यान से सीखना बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो 100% आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्या लिखा है? एक कंपनी के 2 मैनेजर के द्वारा उसकी कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों में चुने गए 7 व्यक्तियों को उनके कार्यभार के कौशल्य के आधार पर निम्नानुसार क्रम दिए। बच्चों देख सकते हो क्या लिखा है? क्रम। क्या लिखा है? क्रम। मतलब यहाँ पर पहले से क्रम दिया हुआ है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर क्रम, यहाँ पर, तो बच्चों ये क्रम लिखा है तो इसको बोलेंगे Rx और इसको बोलेंगे Ry, यानी पहले वाले को x और दूसरे वाले को y बोलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की सबसे पहले कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर मैं इसी के अंदर समझा देता हूँ बच्चों, चौपे में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो सारे व्यक्ति लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रमांक x लिखा है, यहाँ पर Ry लिखा है। अब बच्चों एक्स्ट्रा 2 कॉलम आपको रेडी करना रहेगा, एक d के लिए, दूसरा d स्क्वायर के लिए। अब d कैसे निकलेगा? Rx में से बच्चों Ry को माइनस कर देंगे, है ना। Rx में से Ry को माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। कैसे करोगे? चलिए 6 में से बच्चों 7 को माइनस करो, माइनस का 1 आएगा। फिर 7 में से 6 को माइनस करो तो उत्तर 1 आएगा। फिर 5 में से 5 माइनस करोगे तो अक्षर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। फिर 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। 3 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब बच्चों जब इसका टोटल निकालेंगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा? 0। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर जो पहले माइनस वाला है ना, पहले इस माइनस वाले को टोटल मारो, कितना हुआ? 2, 1 3, 1 4 हुआ, 4 हो गया, क्लियर। अब प्लस वाले को टोटल मारो, ये देखो 1, ये 2 3, ये 4, और 4 में से 4 माइनस करोगे बच्चों क्या आएगा? 0 आ जाएगा ना। आगे ना कैसे आया बच्चों? तो इस तरीके से आपको कैलसी के अंदर
करना है। और अगर तब भी ना पता चले बच्चों तो दूसरा एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सीख लेना। कैसे करना है वो शॉर्टकट मेथड, वो ध्यान से सीख लो बच्चों। कैलसी के अंदर मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा 6 ना, तो 6 माइनस 7 कितना आया, माइनस का 1। फिर कैलसी के अंदर कुछ दाबना नहीं, फिर क्या लिखा है 7 ना, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया 1। फिर 5 माइनस 5 0, फिर 4 माइनस 2, फिर 2 आ, फिर 3 माइनस 4 माइनस का 1 आया। फिर 2 माइनस 1 आ गया। फिर 1 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब क्या करने का बच्चों, यहाँ पर जी टी तार देंगे, देखो आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है तो। क्लियर, चलिए अब बच्चों डी स्क्वायर कैसे निकालोगे, ध्यान से सीखो बच्चों। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं कैलसी के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को वर्ग आता हो तो अच्छी बात, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, फिर 1 का वर्ग क्या होगा 1, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो सभी का टोटल मारोगे तो 12। अगर तब भी नहीं खबर का अब करो, यही नहीं पता है कि वर्ग क्या होता है, कैसे निकालोगे। 1 है, माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 गुणे बराबर, फिर 1 गुणे बराबर, फिर 0 गुणे बराबर, फिर 2 गुणे बराबर, फिर माइनस 1 गुणे बराबर, फिर 1 गुणे बराबर, फिर माइनस 2 गुणे बराबर, कितना आ गया 4। अब इसका जी टी तक करेंगे बेटा, कितना आ गया 12। आप देख सकते हो इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 12 ही आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना डी भी निकाल सकते हो। आइए बच्चों आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। उसके बाद बच्चों जब टेबल रेडी हो जाए ना, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक सूत्र लिखना है। ये सूत्र लिख दिया। अब इस सूत्र के सामने बच्चों मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। चलिए 1 लिखा है तो 1 का 1, 6 लिखा है तो 6 का 6। अब डी स्क्वायर कितना है बच्चों, डी स्क्वायर है 12, लिख दिया। चलिए एन कितना है बच्चों, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 लिख दो। फिर एन का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर, चलिए फिर 1 का 1, फिर बच्चों 6 गुणे 12 करो, 6 गुणे 12 करोगे कितना होगा 72 होगा, है ना। चलिए 7 का 7 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 7 का वर्ग होगा 49 माइनस 1। क्लियर, फिर यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 72 बटे में बच्चों, अब यहाँ पर 7 का 7, अब 49 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 48। क्लियर, चलिए 1 माइनस तो 72। अब बच्चों 48 गुणे 7 करो, 48 गुणे 7 कितना होगा बच्चों 336, 1 माइनस। अब बच्चों 72 में 336 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, उत्तर आएगा 2143 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों तो उत्तर क्या आएगा 787। पॉइंट के बाद 4 संख्या लेने के बाद, पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेने का 4 संख्या। अब बच्चों इसको सही से कैसे लिखेंगे, r बराबर 0.7। अब बच्चों देखो पॉइंट के बाद तीसरी संख्या, देखो तीसरी संख्या 5 है, 5 या 5 से बड़ी संख्या तो आगे एक प्लस कर देंगे, आगे वाली संख्या में एक प्लस, 8 में एक प्लस जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 9। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो 0.79 आएगा, 0.79। यही क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। आपको बच्चों इसी की तरह उदाहरण नंबर 17 है बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर भी क्रम दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को भी बच्चों आपको इसी तरीके से सॉल्व, यहाँ पर देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपको सब पकाया दिया बच्चों, यहाँ पर भी देखो क्रम दिया हुआ है RX RY, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसे कर लोगे तो 100% बच्चों आपका 3 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 90 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो निर्णायक और निर्णायक 2 दिया है, मतलब इसमें भी बोलेंगे RX RY दिया है। बट बच्चों इसको इस तरीके से मत करना, पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ABCD देखो, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा E तक दिया ना, तो पहले ABCD लिख दो बच्चों। पहले यहाँ पर क्या करो, पहले यहाँ पर देखो मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूँ,
पहले सारे ABCD लिख दिया बच्चों, ABCD लिख दिया ना। अब देखो बच्चों, अभी ABCD लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखो नंबर दिया होगा, नंबर दिया ना, तो नंबर देखो, तो यहाँ पर निर्णायक वर्ग में C, तो C के सामने क्या है बच्चों, A है, मतलब 1 है, और A के सामने क्या है, 2 है, और B के सामने क्या है, 3, E के सामने क्या है, 4, और D के सामने क्या है, 5। तो पहले यहाँ पर लिख दो बच्चों, देखो A के सामने 2, B के सामने 3, C के सामने 1, D के सामने 5 और E के सामने 4। और उसी तरीके से यहाँ पर देखो लिखा है बेटा, A के सामने 4 लिखा है, B के सामने 1 लिखा है, C के सामने 2 लिखा है, D के सामने 3 लिखा है, 5 के सामने E लिखा है। तो यहाँ पर देखो वो नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करना है। और उसके बाद तो आपको D और D² निकालना है, ये तो आपको पता ही कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र लगा देना, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना रहेगा। तो बच्चों ये स्वाध्याय का 2.3 का आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करना रहेगा। देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर भी क्रम दिया हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे तरीके से इसी मेथड से करना है, जिस मेथड से अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो चैलेंज है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर क्रम नहीं दिया है। आप देख सकते हो, जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में कोई क्रम दिया है, नहीं दिया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो वेट कीजिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।